नमस्कार दोस्तों अमूमन देखा गया है कि हम अपनी लाइफ में अपने पूरे जीवन में कहीं ना कहीं 2 या 3 दिन के लिए कभी ना कभी हॉस्पिटलाइज्ड होते ही होते हैं। कारण कुछ भी रहा हो, चाहे हमें कुछ लंबे समय तक बुखार रहा हो, मियादी बुखार रहा हो, मलेरिया रहा हो, डायरिया हुआ हो, लूज मोशन टाइप कोई परेशानी हुई हो, तो किसी ना किसी कारण से हम हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, यानी अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं। तो उस पीरियड जब हम अस्पताल में एडमिट होते हैं और सही होकर जब 2 या 3 दिन के दिन वापस आते हैं, 3 दिन के बाद, तब हमें कुछ हल्की सी वीकनेस होती है, हल्की सी कमजोरी होती है। उस समय हमें क्या होता है, कुछ ना कुछ वर्जिश, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी होती है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आज अपनी वीडियो में आपको कुछ नॉर्मल सी ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन बनती है तो आप जब घर में आए तो ये एक्सरसाइज करें। इस एक्सरसाइज से आपको एकदम 2 या 3 दिन के अंदर रिहेबिलिटेशन मिलेगा। दोबारा से आपकी वही फुर्तीली वापसी आ जाएगी, आपको वही वाइटलिटी, वही इम्यूनिटी वापसी आ जाएगी दोस्तों। लेकिन एक छोटी सी चीज का ध्यान रखें आप, अगर आपको इस एक्सरसाइज में ऐसा लगता है कि हमें नहीं करनी है या फिर करनी है तो क्यों करनी है, तो आप अपने फिजिशियन से, अपने पर्सनल फैमिली डॉक्टर से पूछ सकते हैं। कैसे? आप उन्हें छोटी सी वीडियो दिखाइए मेरी और कहिए क्या हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं। मैं समझता हूँ इस एक्सरसाइज को वो नहीं मना करेंगे दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई ऐसी परेशानी है जिसमें ये एक्सरसाइज अवॉइड की जाती है, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें हमें प्रॉपर रेस्ट ही करना होता है, एक्सरसाइज बिल्कुल बंद कर दी जाती है, इसलिए ये बात कही जा रही है दोस्तों। मैं श्री राहुल बाबा अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट तो करिए ही करिए। देखिए, हम आज आपको वो सारी नॉर्मल एक्सरसाइज बताएंगे जो आपको एडमिट होने के बाद, यानी कि अस्पताल में अगर आपने 4 या 5 दिन काटे हैं तो आप कैसे अपने आप को दोबारा से रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, चाहे वो अस्पताल के बेड पर लेटे हैं या घर पर आकर वापस अपने आराम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक पैर को उठाएंगे, मोड़ेंगे, फिर सीधा कर लेंगे, फिर दूसरा पैर उठाएंगे, मोड़ेंगे, सीधा कर लेंगे, दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, सीधा कर लेंगे, फिर मोड़ेंगे, सीधा कर लेंगे, फिर एक पैर उठाएंगे, नीचे ले जाएंगे, फिर दूसरा पैर उठाएंगे, नीचे ले जाएंगे, फिर दोनों पैरों को मोड़ करके आप लेफ्ट और राइट इस तरह से रोटेट करेंगे। ये सारी वो एक्सरसाइज हैं जो आपको अस्पताल में एडमिट रहे हैं या अस्पताल से एडमिट होकर के वापस घर आए हैं। फिर तीसरे नंबर पे आप दोबारा से पैरों को मोड़ करके एक पैर सिंगल ऐसे खोल लेंगे और यहाँ पर हल्की सी स्ट्रेचिंग देंगे। फिर इस पैर को सीधा कर लीजिए, इस पैर को मोड़िए, यहाँ इसे नीचे करिए, हल्की सी यहाँ स्ट्रेचिंग देंगे। स्ट्रेचिंग जब आएगी आप थोड़ा होल्ड करेंगे, 5 से 10 सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे, फिर इसे ले जा करके वापस सीधा कर लेंगे, दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। फिर आप एक एक्सरसाइज हल्की सी कमर को एलिवेट करेंगे, ज़्यादा नहीं उठानी है क्योंकि आप उस समय थोड़ा वीक होंगे। नीचे ले जाएंगे, फिर उठाएंगे, नीचे ले जाएंगे। ये सारी नॉर्मल एक्सरसाइज आपको करनी है। ये सारी एक्सरसाइज आपकी हुई लोअर लिम्ब की। अब आ जाइए आप अपर लिम्ब पर। एक हाथ उठाएंगे, पीछे ले जाएंगे, फिर आगे लाएंगे, फिर दूसरा हाथ उठाएंगे, पीछे ले जाएंगे, आगे लाएंगे, फिर दोनों हाथों को एक साथ करेंगे, पीछे ले जाएंगे, आगे लाएंगे, फिर दोनों हाथों को एक साथ बांध दीजिए। हाथों को फोल्ड नहीं करना है, सीधा ही पीछे लेकर के जाना है और सीधा ही आगे वापस लाना है। ये भी आप 10 से 15 बारी करिए। फिर देखिए, हाथों को वैसे सीधा रखेंगे और थोड़ा सा इस तरह से रोटेट करेंगे, घुमाएंगे। दोनों साइड घुमाना है आपको, क्लॉक भी और एंटी क्लॉक भी। ये सब एक्सरसाइज नॉर्मल है। अगर थोड़ा सा और हार्ड करना चाहते हैं, आपके पास पावर है, आपकी थोड़ी सी शक्ति बढ़ी हुई है, तो उल्टे हो जाइए
और इस एक्सरसाइज को भी कर लीजिए। दोनों हाथों को वही सीधा रखिए, अपना आगे का हिस्सा, कमर वाला हिस्सा उठाएंगे ऊपर को, चाहे जितना भी उठे, कम उठेगा तो कम में काम चलाएंगे। नीचे कर लीजिए, 10 से 15 बार ये उठाइए, नीचे कर लीजिए। फिर देखिए हम एक बार फिर से पैरों को मोड़ेंगे। पहले हमने सीधे लेट करके मोड़ा था, अब हम उल्टे लेटे हैं। फिर सीधा कर लीजिए, फिर दूसरा, फिर ये, इससे भी आप 10 से 15 बार ही करेंगे। फिर देखिए सीधे लेट जाएंगे। अब हमारी सारी नॉर्मल एक्सरसाइज पूरी हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको साइड टर्न करना है 5 से 10 बारी। एक पैर मोड़िए, दूसरा पैर मोड़िए, साइड हो जाइए, रुक जाइए, फिर सीधे हो जाइए, फिर पैर मोड़िए, फिर दूसरी साइड टर्न हो जाइए। ये सारी आपको नॉर्मल एक्सरसाइज घर पर भी और अस्पताल में भी रह करके कर सकते हैं।